औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं। ठीक है, दे आर द रेड ब्लड सेल्स, और हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स कैसी होती है। एक हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है, उससे डिफरेंट कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स बनते हैं, जो कि स्पेसिफिकली कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स का मतलब होता है वो एक स्पेसिफिकली डेजिग्नेट हो जाते हैं कि उनसे या रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, या के प्लेटलेट्स बनेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक सेल्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स उनको कहते हैं। वो काफ़ी बड़े सेल्स होते हैं बोन मैरो के, तो बोन मैरो वो सिंथेसाइज करता है। और प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स तो स्मॉल सेल्स होते हैं। तो मेगा कैरियो बेसिकली प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द मेगा कैरियोसाइट्स। वो मेगा कैरियोसाइट्स या तो बोन मैरो के अंदर ही टूट जाते हैं या कि वो ब्लड के अंदर आके फिर उसके बाद वो टूटते हैं, तो उनको फिर कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और ये डिस्क लाइक होते हैं, 1 to 4 माइक्रोमीटर्स होते हैं, इन डायामीटर होते हैं। और ठीक है, मेगा कैरियोसाइट में आपको बता चुकी बहुत लार्ज सेल होते हैं, ये बहुत स्मॉल सेल्स हैं। 1 to 4 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर, मतलब बहुत स्मॉल पीसेस हो जाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के, तो उनको हम प्लेटलेट्स कह देते हैं या कि थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इनका जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है या नॉर्मल नंबर है ब्लड में वो होता है 150 to 300,000 पर माइक्रोलीटर। ओके, और इसकी कुछ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। ब्लड जो प्लेटलेट होता है उसके अंदर इनके अंदर कोई न्यूक्लाई नहीं होता, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में भी नहीं होता। और इनके अंदर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। और एक थ्रोम्बोस्थेनीन एक प्रोटीन होती है स्पेसिफिकली जो इनके अंदर होती है। और इनके अंदर रेजिडुअल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि एटीपी तो चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट के लिए या मूव करने के लिए। और इनके अंदर एक प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। वो हम देखेंगे किस तरह क्लॉट रिट्रैक्शन में हेल्प करता है। और ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है, इनके अंदर जो कि स्मूथ सेल्स की हैं उनको मल्टीप्लाई और ग्रो करने में हेल्प करता है ग्रोथ फैक्टर। और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना प्लेटलेट्स की, उसके बाद एक कोट होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, और वो कोट इसलिए होता है कि ताकि ये ना नॉर्मल सेल्स के साथ बाइंड ना कर सकें। वो स्पेसिफिकली वो जो कोट है वो डिटेक्ट करता है कि कौन सा सेल इंजर्ड है। तो जो भी सेल्स इंजर्ड होते हैं वहाँ पे जाके प्लेटलेट्स अटैच हो जाते हैं, नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स के साथ ये अटैच नहीं करते। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट। और इनकी जो हाफ़ लाइफ है वो होती है 8 to 10 डेज़ 8 to 12 डेज़ 8 to 12 डेज़ तक ये रहते हैं ब्लड के अंदर। उसके बाद ये एलिमिनेट हो जाते हैं और मतलब ब्लड से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरह जब इंजरी हो गई है जैसे कि किसी वेसल को, तो उसके क्या प्रोसेस होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है और प्लेटलेट्स का उसमें क्या फंक्शन है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इंजरी हो गई, साइट ऑफ इंजरी या प्रेशर पड़ा है, एंडोथेलियल सेल्स की जो लेयर है वो डैमेज हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहला स्टेप जो होता है ना ब्लड क्लॉटिंग का, और ब्लड क्लॉटिंग को हम हीमियोस्टेसिस के साथ भी लिंक करते हैं, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द हीमियोस्टेसिस बिकॉज इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और ये हीमियोस्टेसिस ही है जो कि मेंटेन करती है कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ द बॉडी, मतलब कि ब्लड का एक लेवल मेंटेन होता है बॉडी के अंदर। ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो आपकी डेथ हो सकती है और बहुत से और प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो आपको जैसे ही इंजरी हुई है तो सबसे पहला रिस्पांस क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है वो हमारे पास क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, ब्लड वेसल की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। वो क्यों होती है, तो लोकल मायोजेनिक स्पैस्म भी हो सकता है कि जो मसल हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जैसे इंजरी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। या फिर ऐसे होता है कि वो जब इंजरी हुई है तो वहाँ पे ट्रॉमाटाइज टिश्यू से कुछ ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। और तीसरी बात नर्वस रिफ्लेक्स होता है कि जो पेन रिफ्लेक्स इसको हम कह सकते हैं
कि जब से इंजरी हुई वो पेन महसूस हुई हमें, और जहाँ पे पेन महसूस हुई वहाँ पे नर्वस सिग्नल जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के, तो वो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे हो जाती है और जो ब्लड लॉस है वो कम, मतलब कम्प्लीटली ब्लॉक तो नहीं होता लेकिन कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इंजरी होती है फ़ौरन ब्लड क्या वेसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद जो आता है ना दूसरा स्टेप जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग है। यहाँ पे प्लेटलेट्स का फंक्शन है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। इसको कंफ्यूज नहीं करना ब्लड क्लॉट के साथ, ये एक ब्लड क्लॉट नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग से पहले एक स्टेज होती है जिसमें प्लेटलेट प्लग बनता है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद ब्लड क्लॉट बनता है, उसके बाद वो ग्रो करता है, उसकी रिट्रैक्शन होती है और वो कम्प्लीटली जो होता है ना ब्लड वेसल, जो ब्लड लॉस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है और वेसल कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग कैसे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वेसल की इंजरी हुई उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर प्रोटीन कोट होता है। वो जैसे ही किसी ऐसे वेसल के साथ कांटेक्ट में आते हैं जो इंजर्ड है, वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए होते हैं इंजर्ड वेसल के, उसके ऊपर वो जाके अटैच हो जाते हैं इंजर्ड वेसल के साथ। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से जो और सराउंडिंग प्लेटलेट्स हैं वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे जो प्लेटलेट्स हैं एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कोलेजन के साथ मैं आपको बता रही हूँ, कोलेजन के साथ जैसे एक्सपोज हुआ तो उसमें से फैक्टर्स रिलीज़ हुए और जो होता है ना एक प्रोटीन भी होती है, उसको हम कहते हैं वॉन विलब्रैंड फैक्टर होता है, जो कि प्लाज्मा से लीक करके इधर आ जाता है ट्रॉमाटाइज टिश्यू में और वो सिक्रीट करता है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ADP। एंड एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं कि एंजाइम फॉर्म, और ये क्या एक और बनाता है, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक फैक्टर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, और ये प्लेटलेट्स भी रिलीज़ करता है, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 फैक्टर। ये दोनों क्या करते हैं, ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 फैक्टर के, ये जो मज़ीद और जो प्लेटलेट्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरह जो जहाँ पे इंजरी हुई वहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फर्दर जो प्लेटलेट्स आए हैं वो फर्दर मोर प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं और वो जगह जब तक कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाती, मोर एंड मोर जो प्लेटलेट्स हैं वो आते जाते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इस डायग्राम में भी कि प्लेटलेट्स एग्लूटिनेट होना शुरू हुए हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्लेटलेट्स जब एग्लूटिनेट हो जाते हैं, ये प्लग बहुत लूज सा होता है, इसमें से भी ब्लड लीक कर रहा होता है क्योंकि अभी कंप्लीट ब्लड फॉर्मेशन नहीं हुई, लेकिन ये उसको टेम्परेली जो होता है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। और हमारे पास जो होता है दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है प्लेटलेट्स का, कि जब इसके बाद देखिए प्लेटलेट प्लग बन गया, उसके बाद फॉर्मेशन होती है ब्लड क्लॉट की, ठीक है। और ब्लड क्लॉट के फिब्रिन फाइबर्स अपीयर होना शुरू होते हैं, फिर फिब्रिन क्लॉट कम्प्लीटली बन जाता है। उसके बाद एक और प्लेटलेट का फंक्शन आता है क्लॉट रिट्रैक्शन में। जब क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब है कि जब फिब्रिन फाइबर्स क्रिस क्रॉस फिब्रिन फाइबर्स होते हैं, तो प्लेटलेट क्या करता है कि उन क्रिस क्रॉस फिब्रिन फाइबर्स के बीच में जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो फ्लूइड होता है उसको निकाल देते हैं एक्सेस, और वो एक जो ब्लड वेसल रप्चर उसको क्लोजली ले आते हैं, आपस में इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब वो एक हार्ड सी एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है, वरना वो लूज़ होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो वो सीरम उसमें से निकल जाता है रिट्रैक्शन के दौरान। तो प्लेटलेट्स का इसमें क्या फंक्शन हुआ, प्लेटलेट्स में एक तो प्रोटीन जो हमने पहले पढ़ी कि थ्रोम्बोस्थेनिन एक प्रोटीन है जो कि इसमें हेल्प करती है, और एक्टिन एंड मायोसिन इसके अंदर होते हैं प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। ये क्या करती हैं कि जब प्लेटलेट क्रिस क्रॉस फाइबर्स हैं उनके अंदर लगे हुए हैं प्लेटलेट, ठीक है, बीच में मर्ज हुए हैं, वो क्या करते हैं प्लेटलेट जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपस में करीब ले आते हैं फिब्रिन फाइबर्स को। तो इस तरह क्या होता है कि वो करीब आ जाते हैं, उनमें से फ्लूइड एक्सेस निकल जाता है और क्लॉट की रिट्रैक्शन हो जाती है। तो इस तरह प्लेटलेट्स का ये फंक्शन है, एक तो प्लेटलेट प्लग में और एक हमारे पास रिट्रैक्शन में। और एक और भी फंक्शन है इसका कि ये जैसे अडहिर करते हैं इंजर्ड टिश्यू या ट्रॉमाटाइज टिश्यू के साथ, तो ये रिलीज़ करते हैं हमारे पास फैक्टर्स, ये ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो ब्लड में जाके एक्टिवेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को। उसके बाद वो पूरा मैकेनिज्म है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती, कैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन एक्टिवेट होती है और ब्लड क्लॉट बॉडी में बनता है, वो अलग से एक मैकेनिज्म है, ठीक है।
तो यहाँ तक हम इसको समराइज़ करते हैं कि आखिर प्लेटलेट प्लग का क्या फंगाइल प्रोटीन्स हैं। ये क्या करती हैं कि जब प्लेटलेट प्लग क्रिस क्रॉस फाइबर्स हैं उनके अंदर लगे हुए हैं प्लेटलेट, ठीक है, बीच में मर्ज हुए हैं, वो क्या करते हैं प्लेटलेट जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपस में करीब ले आते हैं फिब्रिन फाइबर्स को। तो इस तरह क्या होता है कि वो करीब आ जाते हैं, उनमें से फ्लूइड एक्सेस निकल जाता है और क्लॉट की रीडायरेक्शन हो जाती है। तो इस तरह प्लेटलेट्स का ये फंक्शन है, एक तो प्लेटलेट प्लग में और एक हमारे पास रीडायरेक्शन में। और एक और भी फंक्शन है इसका कि ये इफेक्ट जैसे अडहिर करते हैं इंजर्ड टिश्यू या ट्रॉमाटाइज टिश्यू के साथ, तो ये रिलीज़ करते हैं हमारे पास फैक्टर्स, ये ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो ब्लड में जाके एक्टिवेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को। उसके बाद वो पूरा मैकेनिज़्म है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती, कैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन एक्टिवेट होती है और ब्लड क्लॉट बॉडी में बनता है, वो अलहदा से एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको समराइज़ करते हैं कि आखिर प्लेटलेट प्लग का क्या फंक्शन है। जो हमारी बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज में बहुत सारे छोटे छोटे रैप्चर्स और होल्स होते रहते हैं, रोज़ थाउजेंड्स ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ब्लड क्लॉट ही बने, उसके लिए कुछ उससे वो जो बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटी छोटी जो इंजरीज होती हैं, वो प्लेटलेट प्लग ही उनको मैनेज कर लेता है, उनमें ब्लड क्लॉट की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसलिए प्लेटलेट प्लग एक लूज़ क्लॉट होता है, लेकिन ये जो स्मॉल होल्स होते हैं ना बॉडी में ये बनते हैं, वहाँ पे इनको ब्लॉक कर लेता है और इफ़ेक्टिव होता है वहाँ पे, ठीक है। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया प्लेटलेट्स के फंक्शन, उस कहाँ से बनता है और किस तरह इसके सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये आप भी देख लें एक दफ़ा कि मेगा ये सारे सेल्स बताए हुए हैं और इसके बाद प्लेटलेट्स देखिए बताया हुए हैं कि ये मेगा कैरियोसाइट तो बहुत बड़े सेल होते हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स उनके बिल्कुल छोटे छोटे रैंडम पीसेस होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।